Hello everyone, this is Manish Singh. Namaste. I'm here again with the Nifty weekly review. और last week क्या हुआ exactly market में we'll look into that and then we'll try to understand that as per technical and derivative what can happen in coming week. We will try to analyze. So as we know that Nifty Friday को gap down दिया and then it's a स्ट्रॉन्ग पुल बैक। ओके, अब आज हम समझने की कोशिश करेंगे ना कि ऐसा हुआ क्यों, मार्केट में क्या ऐसा कारण था जो जिसके कारण निफ्टी ने ऐसा मूव दिया। सो बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो हमने पिछले 18-19 सालों में देखा है, व्हाट यूज्ड टू हैपन जब भी निफ्टी में कोई बड़ा मूव आने का होता है तो निफ्टी ट्राइज टू फिल्टर द वीक ट्रेडर्स। कभी भी मार्केट बड़ा मूव होगा तो सभी को बैठा कर लेकर नहीं जाएगा, ये चीज़ याद रखना है हमें। अभी बहुत लोग पूछते हैं कि यार ये कैसे समझ में आएगा मुझे कि ये मतलब बड़ा मूव होने वाला है या क्या है क्या नहीं। सिंपल इज़ दैट, लाइक बहुत लोग बोलेंगे स्टॉप लॉस लगाता हूँ यार, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा तो फिर मेरा मूव। तो आप स्टॉप लॉस अगर लगाते हो, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 24,530 का स्टॉप लॉस आपने लगाया या 520 का लगाया, जाने दीजिए ना। फिर वापस अगर आपका जो लेवल नेक्स्ट आता है उसके ऊपर वापस आता है, कोई भी लेवल जो भी आपका नेक्स्ट है, फिर से इंटर करो। दैट इज द वे। अब री इंटर करने में डरोगे तो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट यही चाहता है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो यही चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर हैं जो इंट्राडे या 1-2 दिन का पोजीशन लेते हैं थोड़े अमाउंट लगाकर, उनको डरा दिया जाए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि नीचे आया और मैं पोजीशन काटूं नहीं, बैठा रह जाऊं। इफ यू आर ए गुड टेक्निकल एनालिस्ट एंड अगर आपने अच्छा कोई एनालिसिस किया है, कोई लेवल देखा है, तो आप रुक सकते हैं। अदरवाइज जस्ट फॉलो द लेवल। स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दीजिए। आगे फिर वापस आपको बाइंग जोन में आता है, फिर से एंटर कीजिए। तो आपको दो ही चीज देखना है, बाइंग जोन एंड एग्जिट जोन। अब एग्जिट जोन में दो होगा, एक होगा डाउनसाइड स्टॉप लॉस जो होगा, या आपको टारगेट पूरा होगा, राइट। तो दोनों हमें एक बार जब पोजीशन लिया है तो एक या तो ये मिलना है या तो ये मिलना है, पहले से डिसाइड कर कर आपको बैठना। अगर आप पहले से स्टॉप लॉस टारगेट ये सारे डिसाइड नहीं करेंगे मार्केट लेने के पहले, तो आपको डर लगेगा और आप बीच में ही कहीं पे निकल जाए पैनिक में। एंड जब वापस वो मार्केट ऊपर रिकवर करेगा तो आप इंटर नहीं करोगे। अब कभी भी मार्केट जब भी एक मूव आएगा ना, देखो जैसे यहाँ फिर वापस मूव आया, यहाँ भी ऐसा एक एग्जिट करेगा, देन मूव आया। मैं आज ये चीज बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेरी बहुत आया फ्राइडे को और सैटरडे को कि ये तो लेवल ऐसा हुआ फिर वापस क्यों गया। तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा मैं ध्यान दे रहा हूँ। आप इधर देखो, ऐसे गया, ऊपर गया, फिर वापस कितना नीचे आया। ये क्योंकि सबको, सारे जो बायर्स हैं या कोई भी अगर यहाँ बाई करके रखा है तो स्टॉप लॉस इधर ही डाला होगा या बाइंग डाला होगा, तो वो इधर। तो ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल, उसको ब्रेक किया एंड देन इट हैज मूव, फिर यहां से इधर गया। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आप जब बहुत समय तक चार्ट आपको 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल देखते, मतलब आपको देखते देखते ये चीज समझ में आएगा कि मार्केट का चाल कैसा है। चाल इन सेंस लाइक द हाउ द मार्केट इज मूविंग, इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। निफ्टी का पैटर्न क्या है, बैंक निफ्टी का पैटर्न क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक पैटर्न क्या है, एलएनटी कैसे मूव करता है, टीसीएस के। तो आपको उस तरह से आपको रीड करना पड़ेगा। इन सब का अलग अलग अपना एक वे होता है मार्केट में मूव करने का। एंड बेसिकली ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मिलेगा आपको। ठीक है, ये हमेशा मिलेगा। जब भी एक कंसोलिडेशन होगा तो एक बड़ा डिप मारेगा, उसके बाद एक मूव आएगा। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन होता है तो दे कॉल्स द बायर, बुलाते हैं कि आओ टेक द पोजीशन, एंड देन वंस दे टेक द पोजीशन दे ट्राई टू एग्जिट ऑल, एंड द मेन प्लेयर जिन्होंने बड़ा बड़ा पैसा लगाया वो अकेला लेके चला जाता है मार्केट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्टॉप लॉस से आप डरो नहीं, स्टॉप लॉस लगता है, लगने तो फिर बाइंग जोन में आता है, फिर एंटर करो, नो इश्यूज। ये जो खेल हुआ फ्राइडे को, ये इसीलिए हुआ था क्योंकि ये लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहां से जो भी ट्रेडर्स बढ़कर आए होंगे, माइट भी उनका पहला स्टॉप लॉस यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा। तो इसने सारे रिटेलर्स जिन्होंने यहाँ पे नहीं एग्जिट किया उनको इधर एग्जिट कराया, क्योंकि यहाँ तक आने तक जो रिटेल ट्रेडर है उनका दम टूट जाता है, डर हो जाता है
कि अरे यार यहाँ पर मेरे को 10,000 का लॉस हो रहा था, 5,000 का लॉस है, यहाँ पर मेरे को 15 हो गया, 20 हो गया, अब यार आप काट लेते हैं, अब तो लगता है मार्केट क्रैश कर जाएगा, राइट। तो आपको जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे छोटे ट्रेड्स करते हो आप छोटा स्टॉप लॉस रखो, ठीक है, फिर बाइंग जोन में आता है फिर से इंटर करो, डरने का नहीं है आपको। अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे तो आउट ऑफ 10 यू विल गेट 60 to 70% सक्सेस रेशियो मिनिमम, बता रहा हूं मैं। यहां मार्केट में सिर्फ सारा जो गेम है ऑल आर ऑफ डिसिप्लिन rather देन you know technical, you know fundamental, you know data analysis। डिसिप्लिन अगर है तो आप आगे बना पाओगे पैसा, डिसिप्लिन नहीं है तो नहीं बना पाओगे। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास हम लोग 7-5 लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं और एक ही पोजीशन से ट्रेड लेते हैं। अब एक ही पोजीशन से हमने जब ट्रेड लिया तो 5 ट्रेडर्स द ऑल हैव द डिफरेंट माइंडसेट एंड मेंटेलिटी। कोई ज्यादा एग्रेसिव है, कोई इम्पेशेंस है, कोई कुछ है, तो सबका अलग अलग ट्रेड होगा। कोई 2000 के लॉस पे ही डर से एग्जिट कर जाएगा। इफ यू आर सिटिंग इन सेम रूम एंड इफ द 5 ट्रेडर्स आर देयर, सबका अलग अलग एक हार्ट बीट मूव करेगा। सो दिस इज द वे यू नीड टू वर्क ऑन दैट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, लेवल्स, टेक्निकल काम करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, टेक्निकल काम करता है, आपको समझना होगा उसको। आप जब तक नहीं समझोगे नहीं होगा। अगर हमने ये सिंपल सा कोई एक ट्रेंड लाइन खींच दिया, ठीक है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया तो मतलब उसके बाद वापस ऊपर आ गया, तो बहुत लोग बोलेंगे यार टेक्निकल नहीं काम करता है, राइट। ये सारे टेक्निकल है। दिस इज कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा ज्यादा, ये एक्सपीरियंस से आएगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स एंड देन मूव ऑन। सो चलिए अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मार्केट में। दिस इज द टोटल फ्रेम ऑफ द निफ्टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये था, जो कि हमने बार बार बोला था कि ये बड़ा हेड एंड शोल्डर गिरा, तो ये लाइन जो है 724,780 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके ऊपर फिर वापस से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर देने के बाद एक बड़ा मूव आया। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि इसके ऊपर हमें एक अच्छा सा गैप अप चाहिए, बड़ा वाला, और उसके बाद होल्ड करना चाहिए मार्केट। दैट मीन्स देयर इज इंटेंशन बिहाइंड दैट। अभी होता क्या है कि अगर यहां से अब इसको ऊपर जाना है, बड़ा मूव देना है, तो डायरेक्ट गया तो यहां तक जाएगा। अगर कंसोलिडेट करके गया तो इट कैन गो टिल हियर। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ करेक्शन इन मार्केट। वन इज अ प्राइस करेक्शन, जो यहां से यहां आया, एंड वन इज अ टाइम करेक्शन, जो यहां से यहां किया। दिस इज द टाइम करेक्शन, राइट। अभी निफ्टी को अगर बहुत ऊपर जाना है तो इट विल टेक मोर टाइम, और अगर मोमेंटम ऊपर का है और टाइम ज्यादा ले रहा है तो मतलब टारगेट ज्यादा बड़ा है, ठीक है। बिकॉज द ट्रेंड लाइन अगर यहां से डायरेक्ट गया तो यहां पर आएगा, अगर यहां से ऐसे कंसोलिडेट कर गया तो यहां तक आएगा। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ करेक्शन इन द मार्केट। सो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि यहां से हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ, और फ्राइडे को भी हमने बहुत लोगों को बताया कि भैया क्लोजिंग बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन फ्राइडे, rather देन कि निफ्टी कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया। मैं फ्राइडे को, जिन्होंने भी मेरे से पूछा है, मैंने यही बोला क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्लोजिंग इज 24,340। इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्यों क्लोज होना चाहिए, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर था, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसको टेस्ट किया, राइट। सो इट हैज टेस्टेड देयर एंड देन वेंट डाउन। अभी यहां से 24,780, अगर 940 के ऊपर डायरेक्ट खुल जाता है निफ्टी तो इट विल बी वेरी गुड। अब यहां से खुलने के बाद ये तुरंत यहां तक जाएगा तो स्पेस नहीं है ज्यादा निफ्टी के पास, थोड़ा समय लेगा, टाइम लेगा, स्पेस बनाएगा, एंड देन फिर अगेन ऊपर जाएगा। ऐसा अभी यहां पे क्यों रुक गया, यहां रुक गया, फिर यहां से अगर वापस यहां जाता तो जगह नहीं था ना, ऊपर में हमारा ट्रेंड लाइन है। तो इट हैज क्रिएटेड द टाइम करेक्शन, स्पेस बनाया, फिल्टर किया वीक ट्रेडर्स को, एंड देन इट वेंट। ये सारा प्रोसेस है, एंड दीज ऑल प्रोसेस विल कम विद द एक्सपीरियंस। चार्ट को समझेंगे नहीं, चार्ट के
डायरेक्शन को, चाल को नहीं समझेंगे कि हाउ इट वर्क्स, देन कांट ट्रेड। सिर्फ टेक्निकल बुक में पढ़कर ये फ्लैग एंड पोल और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या कव विथ हैंडल या वेज या ये कोई भी ऐसा पैटर्न, डबल ट्रिपल बॉटम, ये सब पढ़कर सिर्फ नहीं होगा। यूज द ट्रेंड लाइन rather than यूजिंग, बहुत लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन यूज करो। आप ट्रेंड लाइन यूज करो, मूविंग एवरेज एंड ऑल इंडिकेटर्स आर टू जस्ट क्लियरिफाई योर ट्रेड और गिव सम कॉन्फिडेंस। ट्रेड करना है तो सिर्फ ट्रेंड लाइन से ट्रेड करो। मूविंग एवरेज इज जस्ट टू गिव ए सपोर्ट इन योर इंडिकेटर। मीन्स व्हाट, लाइक अब गाड़ी के इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेट करता है। सेंसेक्स इज ए इंडिकेटर ऑफ बीएससी, बताता है, लाइक इट शोज दैट व्हाट के। सो इंडिकेटर को इंडिकेटर की तरफ यूज करना है, हेडलाइट की तरह नहीं यूज करना है, राइट। सो दिस इज द वे वी हैव टू यूज। सो नेक्स्ट लेवल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज 25,191 जो यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो इफ इट मूव्स लाइक दैट, अब यहां से ऐसा किया कंसोलिडेट, आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक दैट एंड देन अगेन कंसोलिडेशन, ओके, एंड इट कैन मूव अप। एक बार 24,780 के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग इन सेंस एटलीस्ट 2-3 डेज होल्ड कर लेता है अच्छा से, तो आई एम टेलिंग यू द निफ्टी कैन गिव यू द गुड मूव टुवर्ड्स 25,200 प्लस। अभी यहाँ पे जाने के बाद में मंडे को क्या डेटा डेवलप होता है, उसके बाद व्हाट कैन हैपन, कंसोलिडेट करेगा, आपका स्टॉप लॉस इधर रहेगा। अगर यहाँ स्टॉप लॉस फिर से हंटिंग होता है और आपका टूट जाता है तो वापस इसके ऊपर आने पर आप बाइक कर सकते हो। लेवल पे बैठोगे तो बाइक मिल जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। एंड सो एक बार डेटा में देख लेता हूँ। चार्ट फ्लो है फ्राइडे का, दिस इज एडवांस डेटा। दिस इज द प्लेस वेयर कॉल राइटर्स स्टार्टेड फॉलिंग एंड पुट सेलिंग हैज स्टार्टेड हैपनिंग। ये 130, ठीक है, उसके पहले भी हो रहा था, यहां से ही स्टार्ट था ऐसा पुट राइटिंग एंड कॉल हैज स्टार्टेड फॉलिंग। ये 12 बजे चालू हो गया था, ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस है हमारे पास। आई हैव ए हार्डकोर एनालिसिस ऑन द डेरिवेटिव मार्केट। सो किसी को भी चाहिए होगा तो दे कैन मैसेज मी एंड देन आई कैन प्रोवाइड। इफ यू सी द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी, 24,600 पे अनवाइंडिंग हो रहा है, 24,550 पे भी अनवाइंडिंग हो रहा है, राइट। कॉल राइटर्स आर स्केयर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग मूव। तो ये दिस इज द फ्यूचर प्राइस 24,600 है। इट लुक्स टू बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ। तो 600 डेटा के अनुसार सपोर्ट है, 24,500 पे भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 24,650, 24,700 तक निफ्टी का यहाँ पे पीसीआर यू कैन सी above 1, okay, 800 पर भी almost above 1, 800, 750, these are strong put writing zone. Put writing बहुत strong हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट चांस में 25,000 को ब्रेक नहीं करनी देगा। अब अगर ब्रेक करा भी तो एक बार फिर वापस थोड़ा नीचे आएगा 24,980 के आसपास। अगर 25,020 चला जाता है, 30-60 चला जाता है, तो जस्ट वेट फॉर योर प्राइस। आने पे फिर वापस एक मूव आएगा, देन यू कैन एंटर। दिस इज द व्यू ऑन द निफ्टी माई साइड। आई थॉट टू गिव यू some of my experience on the stop loss hunting kind of thing, और जो मार्केट में एक सडन फॉल होता है, ये सारे क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं, तो इस पे मैंने ज़्यादा आज फोकस किया है। सो आई होप you are doing good trade and wish you all the best for the next week. Take care of yourself. Happy trading. Thank you.